अस्त्रवर्ष की सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट मूवी बस कुछ ही टाइम बाद हम सभी लोगों के सामने आने वाली है। ट्रेलर को देख के पता चल रहा है कि ये पूरी मूवी हिंदू माइथोलॉजी के अस्त्रों पर बेस्ड होने वाली है, जहां हमें एक से बढ़कर एक बहुत ही पावरफुल अस्त्र देखने को मिलेंगे। तो अब सवाल ये बनता है कि आखिर ये मूवी हमें कितने सारे अस्त्रों से मिलाने वाली है। इसलिए आज की इस मूवी में हम ब्रह्मास्त्र में कितने सारे अस्त्र दिखेंगे इसके बारे में बात करने वाले। तो मैं हूँ मनीष और एक बार फिर से स्वागत है आपका कॉमिक्स वुड की एक और नई वीडियो में। तो बिना ज्यादा आप लोगों का और टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यार इन अस्त्रों के बारे में जानने से पहले थोड़ा इनकी हिस्ट्री के बारे में भी जान लेते हैं कि आखिर ये अस्त्र हमारी दुनिया में आए कैसे। तो यार इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब प्राचीन काल में बहुत सारे ऋषि मुनि भगवान को खुश करने के लिए घोर तपस्या करने लग जाते हैं। तो बस इसके बाद क्या था, इसके बाद भगवान उनसे बहुत ज्यादा खुश हो गए और उन्होंने ऋषि मुनियों को बहुत सारे अस्त्र दे दिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है। तो इसी वजह से इन ऋषि मुनियों को इन अस्त्रों को बुरे लोगों से बचा के भी रखना था और इसी वजह से ये सारे लोग ब्रह्मांस कहलाने लगे, जो कि आजकल के मॉडर्न युग में भी हम सभी लोगों के बीच में ही रहते हैं। अब वापस आ जाए अगर अपने अस्त्रों पर, तो इन अस्त्रों में से कुछ अस्त्र तो ऐसे हैं जिनके पास नेचर को कंट्रोल करने की पावर्स हैं और वहीं दूसरे कुछ ऐसे अस्त्र भी हैं जिनके पास जानवरों की पावर्स भी हैं। अब इनमें से सबसे पहले अगर इन अस्त्रों की बात की जाए जो कि प्रकृति को कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसमें जलास्त्र, वायु अस्त्र और अग्नि अस्त्र आते हैं। अब अग्नि अस्त्र तो इस मूवी का मेन कैरेक्टर यानी कि शिवा है, लेकिन इससे पहले जलास्त्र और वायु अस्त्र की बात कर लेते हैं। देखो इस मूवी का जो ट्रेलर है उसमें हमें एक लड़की दिखाई जाती है, जहाँ देखने से ऐसा लग रहा है कि शायद इसी के पास जलास्त्र है, जिसकी वजह से ये वाटर को कंट्रोल कर सकती है। लेकिन यारो अभी तक ये क्लियर नहीं है कि आखिर ये लड़की कौन है और इसका रोल आखिर कौन सी एक्ट्रेस प्ले करने वाली है। लेकिन जो भी इस कैरेक्टर का रोल प्ले करेगा उसका रोल अस्त्रवर्ष में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और यही सेम चीज पवनास्त्र पे भी लागू होती है, क्योंकि ये भी नहीं पता है कि आखिर पवनास्त्र का रोल कौन सा एक्टर प्ले करेगा। क्योंकि ब्रह्मास्त्र की जो ये पहली मूवी है, इस मूवी में हमें पूरी तरीके से अग्नि अस्त्र यानी कि शिवा के बारे में बताया जाएगा और शायद ऐसा हो सकता है कि जिन एक्टर्स के पास पवनास्त्र और जलास्त्र है उन कैरेक्टर्स का रोल इस मूवी में काफी ज्यादा छोटा हो और आने वाली ब्रह्मास्त्र की नेक्स्ट मूवीज में इन दोनों ही कैरेक्टर्स को और भी ज्यादा एक्सप्लोर किया जाए। अब इन तीनों ही अस्त्रों के अलावा जो अगले अस्त्र आते हैं उन सारे अस्त्रों में जानवरों की पावर्स हैं और अगर आप लोगों ने ट्रेलर को ध्यान से देखा होगा तो यही वो अस्त्र हैं जो कि हमें ट्रेलर में सबसे ज्यादा दिखाए गए हैं। इन अस्त्रों में जो सबसे पहला नाम आता है वो है नंदी अस्त्र और ये अस्त्र इस मूवी में नागार्जुन के पास है। अगर इस अस्त्र को गौर से देखा जाए तो ये अस्त्र दिखने में ब्रेसलेट की तरह है जिसे नागार्जुन ने अपने हाथों में पहना है और जब भी इस अस्त्र को यूज किया जाता है ये अस्त्र नागार्जुन के हाथ को पूरी तरह से कवर कर लेता है। इस मूवी के डायरेक्टर यानी कि अयान मुखर्जी ने खुद ही ये बताया कि नंदी अस्त्र में लगभग 1000 नंदियों की पावर्स है, जिसका नमूना हमने ट्रेलर के स्टार्ट होते ही देख लिया था, जहाँ पर नंदी अस्त्र का यूज करके नागार्जुन ने पूरे के पूरे ट्रक को रोक दिया था। यार इतना पावरफुल अस्त्र अगर नागार्जुन के पास है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस मूवी में नागार्जुन का रोल काफी बड़ा और काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैसे अगर आप लोगों ने ये ट्रेलर गौर से देखा होगा तो आप लोगों को नंदी अस्त्र की तरह ही एक और अस्त्र दिखा होगा जो कि इस भाई साहब के पास है। अब वैसे तो इस अस्त्र का कोई ऑफिशियल नाम हमें नहीं बताया गया है, इसलिए मैंने इस अस्त्र का नाम रखा है महिषास्त्र। अब दिखने में तो ये अस्त्र नंदी अस्त्र की तरह ही है, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि ये उसका इविल वर्जन हो। नंदी अस्त्र के बाद जो अगला अस्त्र आता है वो है वानरास्त्र। भाई सच में जब ये सीन ट्रेलर में आया था तो अकेले इस सीन ने ही मुझे इस मूवी के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड कर दिया था, क्योंकि ये सीन दिखने में ही काफी ज्यादा अमेजिंग है। जिस तरीके से नंदी अस्त्र को नागार्जुन ने अपने हाथों में ब्रेसलेट की तरह पहना है, ठीक उसी तरीके से इस अस्त्र को पहना जाता है पैरों में। अब शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस किसी के पास भी ये अस्त्र है उसके पास शायद हनुमान जी की पावर्स है, जिसमें कमाल की स्ट्रेंथ और उड़ने की पावर शामिल है। यार अभी तो ये क्लियर नहीं है कि आखिर ये अस्त्र किस कैरेक्टर के पास होगा, लेकिन पता नहीं किस एक्टर को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद कार्तिक आर्यन हो सकता है। अब हो सकता है कि मैं यहाँ पर पूरी तरीके से गलत साबित हो जाऊं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये कार्तिक आर्यन ही है और हो ना हो वानरास्त्र कार्तिक आर्यन के कैरेक्टर के पास ही है। भाई वैसे तो ये मूवी शिवा के कैरेक्टर और अग्नि अस्त्र के आसपास घूमने वाली है, लेकिन फिर भी मैं उससे ज्यादा वानरास्त्र के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। खैर वानरास्त्र के बाद जो नेक्स्ट अस्त्र आता है वो है प्रभास्त्र। ये अस्त्र मूवी में अमिताभ बच्चन के पास होने वाला है। अभी ये तो क्लियर नहीं है कि आखिर इस अस्त्र में कौन सी पावर्स है, लेकिन अगर इस अस्त्र के हिंदी मतलब को देखा जाए तो प्रभास अस्त्र का मतलब होता है स्वॉर्ड ऑफ लाइट, यानी कि ऐसा अस्त्र जो कि गुरुओं द्वारा धारण किया जाता है, जिससे क्लियर होता है कि इस मूवी में अमिताभ बच्चन एक मेंटोर के रूप में दिखेंगे। और ट्रेलर में भी हमने ये देखा है कि अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर शिवा को उसकी पावर समझने में हेल्प कर रहा है। अब इस अस्त्र के बाद जो अगला अस्त्र आता है वो है सर्प अस्त्र, जिसकी ट्रेलर में हमने एक बहुत ही छोटी झलक देखी। वैसे ये अस्त्र दिखने में धनुष और तीर की तरह, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जब इन तीरों का यूज किया जाता है तो ये तीर हवा में ही सांपों का रूप ले लेते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है कि अभी तक हमें ये नहीं मालूम कि ये अस्त्र भी किस कैरेक्टर के पास होने वाला है। वैसे सर्प अस्त्र की तरह ही इसी ट्रेलर में हमें एक और अस्त्र दिखता है जो कि मौनी रॉय के पास है। वैसे इस
इस अस्त्र को हम नागास्त्र भी कह सकते हैं। ऐसा लगता है कि शायद मौनी रॉय को नागों से कुछ ज्यादा ही प्यार है, क्योंकि पहले वो नागिन का रोल प्ले करती थी और इस मूवी में उन्हें नागास्त्र ही मिला है। अब ये तो वो सारे अस्त्र हैं जिनको आप लोगों ने भी ट्रेलर में नोटिस किया होगा, लेकिन इनके अलावा भी एक और ऐसा अस्त्र था जिसकी एक छोटी सी झलक हमें ट्रेलर में दिखी थी, और ये अस्त्र है गजास्त्र, यानी कि ऐसा अस्त्र जिसके पास हाथियों की पावर, यानी कि जिस कैरेक्टर के पास भी ये अस्त्र होगा उसके पास स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की कोई भी कमी नहीं होने वाली। लेकिन इन सारे अस्त्रों में से जो अस्त्र सबसे ज्यादा पावरफुल है वो है ब्रह्मास्त्र, और अस्त्रवर्ष की पूरी स्टोरी इसी ब्रह्मास्त्र के आसपास घूमने वाली। तो ये थे कुछ ऐसे अस्त्र जो कि हमें इस मूवी में दिखने वाले हैं, लेकिन इन अस्त्रों के अलावा भी अभी बहुत सारे अस्त्र हैं जो कि हमें अस्त्रवर्ष की आने वाली मूवीज में दिखेंगे। तो आप लोग इस मूवी के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस चैनल की कोई भी वीडियो आपसे गलती से भी मिस ना हो इसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब आप लोगों से मुलाकात होगी कॉमिक वुड के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बी सेफ, बी एंटरटेन।